सब कुछ सॉन्ग नंबर 372 372 नंबर। यीशु को ग्रहण किया, मैं ईश्वर का पुत्र हुआ। स्वर्गीय आनंद और सच्ची शांति भी बढ़कर विजय में पाया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राजा में उसके मैं अब आया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राजा में उसके मैं अब आया। पिता का प्रेम में पाया और मिलने भी उसे हुआ। हाथ में अंगूठी, पाँव में जुतिया और नया वस्त्र दिया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राज में उसके मैं अब आया। अपराध क्षमा हो गया और पाप मेरा ढापा गया। अधर्म का मेरा लेखा न ले प्रभु, निर्दोष आत्मा में किया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राज में उसके मैं अब आया। जग को मैं छोड़ जाऊंगा, प्रभु से मैं जा मिलूंगा। वो दिन आता है, देखो अभी है, जागृत अब मुझको किया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राज में उसके मैं अब आया। धन्यवाद देता हूँ अनुग्रह पाया, राज में उसके मैं अब आया। जय मसीह सबको। सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु को एक और बार धन्यवाद देते हैं। हमारा प्रभु विश्वास योग्य परमेश्वर है और इस प्रतिदिन भोर को हम प्रभु के चरण पे आ सकते हैं। स्तुति के द्वारा प्रभु हमसे बातें करता है और वचन के द्वारा प्रभु हमको प्रोत्साहन देता है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए आज का अध्ययन के लिए हमारा सुबह का लूका रचित समाचार उसका 23 अध्याय और उसका 39, 40 और 41 और 42 बड़ी पढ़ेंगे। 39, 40, 41 और 42 को हम पढ़ेंगे। कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं तो फिर अपने आप को और हमें बचा। इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है और हम तो न्यायपूर्वक दंड पा रहे हैं, परंतु हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं और इससे कोई अनुचित काम नहीं किया। 42। तो उसने कहा, हे प्रभु, तू जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर उन दो चोर के बीच में प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटकाया जाता है वहां पर। और यहाँ पर चोर का नाम नहीं दिया गया है। लिखता है जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने। वहां पर 3 लोग थे। प्रभु यीशु मसीह बीच में थे और प्रभु यीशु मसीह के दाहिने एक चोर और बाएं एक चोर था। उनका जुल्म, उनका अपराध क्या था यह पर लिखा नहीं है।
उनका नाम भी यहाँ पर नहीं लिखा गया है। मगर यहाँ पर एक भविष्यवाणी पूरा होता है कि प्रभु यीशु मसीह भी वो अपराधियों के संग गिना गया करके जो भविष्यवाणी यहाँ पर पूरा होता है। और कलवरी क्रूस पर उन दो चोर के बीच में प्रभु यीशु मसीह को लटकाया गया और संसार के सारे पापियों को पाप को अपने ऊपर लेते हुए प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्राण को त्यागा। लेकिन यहाँ पर क्रूस पर दृश्य होता है। वहां पर दृश्य क्या होता है कि वहां पर दो चोर जो प्रभु यीशु मसीह के दाहिने और बाएं जो लटकाए गए थे, वो दो चोर आपस में यहाँ पर बात हो रहा है। आप एक बात उसको इमेज कल्पना कीजिए, है ना। प्रभु यीशु मसीह बीच में है और दाहिने एक चोर है और बाएं एक चोर है, और प्रभु यीशु मसीह बीच में, और वो दो चोर आपस में बातें कर रहा है। और एक चोर क्या कहता है, एक चोर 39 वचन में लूका की किताब, लूका रचित सुसमाचार, बुक ऑफ गॉस्पेल लूक चैप्टर 23 वर्स 39। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं, तो फिर अपने आप को और हमें बचा। देखिए यहाँ पर दो चोर हैं, लेकिन दो चोर का अलग अलग विचार को यहाँ पर देखते हैं। दो चोर हैं, दो चोर का अलग अलग मतभेद को यहाँ पर हम देखते हैं। दो चोर हैं, लेकिन दोनों चोर का, लेकिन इस मृत्यु की घड़ी में अभी उनको मालूम है कि मरने वाले हैं, लेकिन उस मरते समय भी दो चोर आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, और उनका अलग अलग विचार को यहाँ पर हम देखते हैं। वो क्या कहता है, उसका नाम नहीं दिया। एक चोर कहता है, वो कहता है, क्या तू मसीह नहीं। जो देखिए एक चोर है, प्रभु यीशु मसीह के साथ में क्रूस पर लटकाया गया है, वो भी वही पीड़ा सह रहा है, तीनों को वही पीड़ा है, प्रभु यीशु मसीह को भी और दो चोर को भी। उसी पीड़ा के अंदर एक चोर प्रभु यीशु मसीह को कहता है, क्या कहता है, क्या तू मसीह नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये दोनों चोरों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। ये दो चोर ने जब ये चोरी करते थे होंगे या जेल में थे होंगे, हमको मालूम नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दो चोर ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और ये जानता था कि ये मसीह है। वो कहता है, तू मसीह नहीं है तो फिर अपने आप को और हमें भी बचा। तो यहाँ पर एक चोर जो कहता है, इसका मतलब है ये दोनों चोर को मालूम है ये जो हमारे साथ लटकाया गया है ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये जो लटकाया गया है हमारी तरह ये कोई मामूली इंसान नहीं है, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। ये चोर को मालूम है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि अपने आप को बचा, हमें भी बचा। इसका मतलब क्या है, इन चोरों ने प्रभु यीशु मसीह का जो अद्भुत काम को उसके बारे में उन्होंने सुना था। देखिए मनुष्य का जीवन को यहां पर हम देखते हैं। देखो वो दो चोर ने उनसे कहा सुना हमको मालूम नहीं है, मगर सुना था कि ये अद्भुत काम करता है, ये मुर्दों में से जिंदा करता है, ये कोढ़ी को शुद्ध करता है, ये रोगी को चंगा करता है। इसको मालूम है, दोनों चोर को मालूम है। और वो दो चोर उस कलवरी क्रूस पर लटका हुआ है, और वो एक चोर प्रभु यीशु मसीह को कहता है कि क्या तो मसीह नहीं है। तो अगर तो मसीह है, जिस तरह जब तुमने पृथ्वी पर तुम थे, हमने जो सुना था, तुम अंधे को आंखें देते थे, बहरे को कान देते थे, तुमने मुर्दे को जिलाया था, लाजरस को जिंदा किया था, और उन्होंने ये भी सुना होगा कि 5 रोटी 2 मछली से तुमने बहुत लोग खाना खिलाया था। और यहां पर वो चोर कहता है, क्या तो मसीह नहीं है। अगर तो मसीह है, जिस तरह तुमने पृथ्वी पर रहते हुए, संसार में रहते हुए तुमने बहुतों को बचाया, अभी भी वक्त है, तो अपने आप को बचा और हमें भी बचा। यहां पर एक चोर जो है प्रभु यीशु मसीह का निंदा करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह को निंदा करते हुए इस बात को कहते हैं। मगर दूसरा 40 वर्ष, इस पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता, तू भी तो वही दंड पा रहा है। यहां पर देखिए दूसरा चोर का उसका विचार देखिए। एक चोर प्रभु यीशु मसीह को निंदा कर रहा है, वो कहता कि तू अपने आप को बचा, हमें भी बचा।
मगर दूसरा चोर का उसका विचार देखिए, उसका सोच देखिए, वो क्या बोलता है। वो दूसरा चोर बोलते है, तब दूसरे ने उसे डांट कर कहा। देखिए, वो डांट रहा है। वो कलवरी क्रूस पर दोनों चोर लटका हुआ है प्रभु यीशु मसीह के साथ में, और एक चोर प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है और दूसरा चोर उसको डांट रहा है। डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। आज हमारा टॉपिक, हमारा विषय यही है। आगे भी नहीं बढ़ेंगे आज, क्योंकि आगे बहुत टाइम लगेगा। एक चोर कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। हमारे आपके लिए सबरे के समय प्रभु हमसे बातें कर रहा है। एक चोर उस दूसरे चोर को डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। इसका मतलब क्या है। एक चोर प्रभु यीशु मसीह का निंदा कर रहा है और भला बुरा वहां पर कहता है, ये जानते हुए कि ये मसीह है, और ये जानते हुए कि इन्होंने बहुतों को उपकार किया है, मुर्दों को चंगा किया है, और ये उनको ये भी मालूम है, अगर तू चाहेगा तो अपने आप को बचाएगा, हमको भी बचा सकता है। वो एक चोर उस दंड से बचना चाहता है। वो एक चोर जो शारीरिक रूप से दंड पा रहा है कलवरी क्रूस के ऊपर, बहुत पीड़ादायक वो दंड है, वो उसमें से बचना चाहता है वो। लेकिन एक चोर जो है उसको डांट कर कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। देखिए, यहां पर दो चोर हैं, दो विचार हैं, दो चोर हैं, दो चरित्र को यहां पर देखते हैं। एक चोर वो नहीं डरता है, वो निंदा करता है। एक चोर कहता है, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। आज प्रभु का वचन हमसे बातें कर रहा है। क्या जिस तरह ये चोर जो क्रूस पर लटकाया हुआ है, वो परमेश्वर से डरता है। वो भले कि वो चोर है, वो चोरी का काम किया, वो जेल में था, अभी वो मर रहा है, वो सजा पा रहा है वो, लेकिन इसके हृदय में कहीं ना कहीं प्रभु परमेश्वर के प्रति डर था, उसके मन के अंदर भय था। आज हमारे लिए शिक्षा है, हमारे लिए चेतावनी है, क्या हम और आप परमेश्वर से कितना डरते हैं। प्रिय भाई बहन, क्या हमारे आपके अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है। ये हमारे लिए आज प्रश्न है, हमारे लिए आज सोचने की ये बात है। एक चोर परमेश्वर से डरता था वो, लेकिन आज ये सवाल आज हमको पूछ रहा है चोर। ये चोर उस चोर को नहीं डांट रहा है। ये इसको आप ऐसा कल्पना कीजिए, ये चोर मुझे डांट रहा है और मुझे कहता कि तू क्या परमेश्वर से नहीं डरता है। ये चोर को अपने 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 साथ वार्तालाप कीजिए, ये इसको समझिए कि ये चोर मुझे बोल रहा है। उस क्रूस पर लटके हुए चोर मुझे बोल रहा है, डांट रहा है मुझे, क्या तू परमेश्वर से नहीं डरता है। प्रिय भाई बहनों, आज हमारे आपके लिए एक चुनौती है, एक चेतावनी है। क्या हम और आप, मैं और हम, क्या प्रभु का डर मानते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, ऐसा ये चोर मानता था। आज हम प्रभु के घर में आते हैं, संगति करते हैं, लेकिन हमारे अंदर प्रियो जो डर होना चाहिए परमेश्वर का, वो डर हमारे अंदर नहीं है। आज हमारे अंदर प्रभु के प्रति भय, प्रभु के प्रति आदर, अगर मेरे अंदर डर है ना, आदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं फिर कहता हूं, अगर हमारे आपके जीवन में परमेश्वर के प्रति डर और भय है, तो आदर तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। यदि हमारे पास डर ही नहीं है, देखिए, जिस घर में पिताजी और मां, जिस घर में बच्चे अपने पिताजी से नहीं डरते हैं, अपनी मां से नहीं डरते हैं, तो वो बेटा अपने पिताजी को, अपनी माता को कभी आदर इज्जत नहीं दे पाएगा। डर एक ऐसा वस्तु है, डर ऐसा एक चीज है प्रियो। अगर मेरे अंदर मेरे पिताजी का डर, मेरा पिताजी का भय मेरे अंदर है,
तो मेरे अंदर मेरे माता पिता के लिए ऑटोमेटिकली आदर, इज्जत, सम्मान आएगा। अगर मेरे अंदर डर ही नहीं है पिताजी के, क्या करेंगे पिताजी, मम्मी क्या करेगा? अगर ऐसा मैं कहता हूं तो मैं समझता हूं प्रियो कि वो बेटा वो बेटी के अंदर अपने पिता अपने माता के प्रति कभी आदर, इज्जत और सम्मान नहीं आएगा। सो डर जो है बहुत ही जरूरी है। उसी तरह प्रियो, यदि आपके मन के अंदर प्रभु परमेश्वर के प्रति डर और भय नहीं है, तो ये बात पक्का है, इसमें कोई शंका नहीं, दोहराई नहीं प्रियो, हम और आप परमेश्वर को देने वाला आदर, सम्मान, इज्जत हम नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर डर नहीं है। देखिए, डर, कई प्रकार के डर होता है। देखिए किस प्रकार का डर हमें डरना है प्रभु परमेश्वर से। देखिए आदम को देखिए, उत्पत्ति की किताब में आइए, उत्पत्ति की किताब में वहां पर आदम के भय को यहां पर देखते हैं। उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस उसका 3रा अध्याय और वचन 10 वचन में उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। ये आदम ही है। वो क्या कहता है वहां पर? आदम कहता है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। क्यों डर गया आदम? क्योंकि आदम हवा ने यहां पर पाप किया। देखिए, अगर मैं पाप करता हूं, यहां पर मैं फिर कहता हूं, आदम हवा ने यहां पर पाप क्या किया? जो फल खाने के लिए परमेश्वर ने वर्जित किया था हवा को, आदम को, वो फल नहीं खाना, वो फल हवा ने खाया, आदम को दिया, उनके अंदर पाप की आंखें खोल गई और एक डर आया। डर क्या आ गया? हमने परमेश्वर की आज्ञा को भंग कर दिया, हमने परमेश्वर की आज्ञा को माना नहीं, हमने पाप किया। और यहां पर आदम कहता है कि मैंने तेरा शब्द बारे में सुना। ये आदम और हवा, ये पाप करने से पहले वो अदन की वाटिका में वो दोनों रहते थे। वहां पर शाम के समय में परमेश्वर वहां पर आता था उनके साथ में संगति करने के लिए, उसमें कोई डर नहीं था। तभी ये पाप के पहले जब आदम हवा अदन की वाटिका में रहता था, शाम के समय में परमेश्वर आता था उनसे मिलने के लिए, और वहां पर एक अच्छा संगति होता था परमेश्वर के साथ में आदम और हवा का। लेकिन जब उसने आज्ञा को तोड़ा, आज्ञा को तोड़ने के बाद में वो कहता है कि मैंने तेरा शब्द सुनकर मैं डर गया। जिस परमेश्वर का आवाज उसके लिए एक सुकून था, पाप के पहले एक सुकून था परमेश्वर का आवाज, वही आवाज उसके लिए क्या बन गया? डर बन गया। क्यों डर बन गया? क्योंकि उसने पाप किया। प्रियो, दो बात यहां पर देखिए, अगर ये डर आदम हवा को पाप करने से पहले होता तो ये पाप वहां पर नहीं होता। मगर क्या हो गया? आदम का और हवा के मन के अंदर डर नहीं था वहां पर। इसलिए प्रियो, हमारा डर कैसा है? पाप करने से पहले मैं डरता हूं या पाप करने के बाद में? अगर मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, तो मैं समझता हूं कि मैं उस पाप में मैं नहीं फंस सकता हूं मैं। इसलिए फर्क है। हमारे अंदर डर कैसे होना चाहिए? पाप करने से पहले ही हमारे अंदर डर होना चाहिए। अगर मेरे अंदर डर नहीं है तो पाप करता हूं, फिर मैं डरता हूं, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है उसका। इसलिए प्रियो, हमारे आपके अंदर वो डर होना चाहिए, प्रभु का डर। प्रभु मुझे देख रहा है। जब भी आप काम करते हैं, जब भी आप चलते हैं, कभी भी ये हमेशा कल्पना करना, हमेशा इस बात को ध्यान रखना, परमेश्वर मुझे देख रहा है। उपयोग ऐसा डर हमारे आपके मन के अंदर होना चाहिए। ये कभी नहीं सोचना अरे कौन देखता है, लेकिन नहीं, परमेश्वर देखता है। प्रिय भाई, जिस तरह आज हम देखते हैं ना,
हर जगह में कैमरा लगा हुआ है, सीसी कैमरा बोलता है, उसको बोलता है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। आप देखिए आज तो हर जगह पे ऐसा बहुत कम जगह होगा जहां पर आज सीसीटीवी नहीं रहता है। सब जगह में सीसीटीवी लगाया हुआ है। वो जो भी आप करते हैं वो रिकॉर्ड होता है वहां पर। आप सोचिए, इस संसार के ज्ञानियों ने, बुद्धिमानों ने, वैज्ञानिकों ने एक आविष्कार किया, सीसीटीवी आविष्कार किया, और आज हर घर में, हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर चौराहे में, हर हाईवे में, रोड में, दुकान में, गली गली में आज कैमरा पाते हैं। तो जो चोर करता है, चोरी करता है या कोई गलती करता है तो पकड़ा जाता है वो, क्योंकि कैमरा लगा हुआ है। तो आप कल्पना कीजिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने कितना बड़ा कैमरा हमारे अंदर लगाया गया है। वचन कहता है परमेश्वर ने हमारे घर के अंदर दीवार में भी और छत में भी कैमरा लगाया हुआ है। मालूम है आपको, हमारा परमेश्वर ने भी हमारे घर में, हमारे साथ में एक कैमरा फिट कर दिया है। सब वहां पर रिकॉर्डिंग हो रहा है। वहां पर देखिए, किसी को मालूम है क्या वचन वो? तुम किया। परमेश्वर ने भी हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे नुक्कड़ में, हमारे चौराहे में कैमरा फिट, इतना पावरफुल कैमरा फिट किया है ना, हम अपने पाप को, अपने गुनाहों को, अपनी भूल को कभी छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए हमें डरना है प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का कैमरा हमारे और हमेशा लगा रहता है। देखिए हम उसको पढ़ेंगे मेरे ख्याल में वो किताब उसमें योवेल में होगा। वहां पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रियो, हमारे घर में भी परमेश्वर ने, हबक्कुक की किताब 2 अध्याय, हमारे घर में भी परमेश्वर ने कैमरा लगाया गया। और इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिए, संसार के सीसीटीवी कैमरा के से कईयों गुना पावरफुल कैमरा हमारा परमेश्वर ने हमारे घर में, हमारे दीवार में, हर जगह लगा दिया है। और परमेश्वर का कैमरा इतना पावरफुल है कि छोटी छोटी बातों को भी वो रिकॉर्ड करता है। वो एक दिन प्रकट करने वाला है। हबक्कुक की किताब 2 अध्याय उसका 11 वचन। घर क्योंकि घर की दीवार का पत्थर दुहाई देता है और उसके छत की कड़ी उनके स्वर में लाकर उत्तर देती है। कहां भागेंगे हम प्रिय भाई बहनों? प्रभु की उपस्थिति से हम कहां भागेंगे? कहां भाग सकते हैं? जिस तरह आज के मॉडल, आज के इस जनरेशन में हम कुछ भी गलती, पाप को छुपा नहीं सकते, क्योंकि हर जगह कैमरा लगा हुआ है। तो परमेश्वर का कैमरा तो उससे कईयों गुना पावरफुल कैमरा परमेश्वर ने हमारे ऊपर लगाया गया है। कहां भाग सकते हैं हम? कहां भागेंगे हम प्रिय भाई? कहता है देखिए, क्योंकि घर का दीवार हमें पत्थर दुहाई देते हैं। एक दिन हमारा खिलाफ में, हमारा घर का ये दीवार है ना, दीवार, ये जो टाइल्स है, दीवार है, ये हमारे खिलाफ में गवाही देंगे प्रभु को। किरण थापा ने ऐसा ऐसा पाप किया था, किरण थापा ने ऐसे ऐसे बात बोला था, किरण थापा ने ऐसा ऐसा सोचा था। सारे रिकॉर्ड, सारे ये हमारा घर का पत्थर हमारे खिलाफ में दुहाई देगा। और कहते हैं आगे, और उसके छत की कड़ियां उनसे शोर में शोर मिलाकर उत्तर देते। हमारे छत, हमारा जो छत है, हमारा जो है ना, वो भी हमारे खिलाफ में गवाही देगा। सब बातें हमारे रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसलिए आज हमारे आपके जीवन में परमेश्वर का भय कितना है प्रिय भाई? हम कितना प्रभु का डर मानते हैं। वो चोर जो पूरा जीवन चोरी किया, लेकिन उसके ऊपर एक क्रूस पर वहां पर मर रहा है वहां पर, और दूसरा चोर को डांट रहा है, अरे क्या तू परमेश्वर नहीं डरता है? इसका मतलब क्या है? वो ईश्वर से डरता था। वो आज हमारे आपके लिए ये चेतावनी है कि हम और आप, हम प्रभु का भय को कितना मानते प्रिय भाई। मैं फिर कहता हूं, अगर मेरे अंदर, मेरे हृदय के अंदर
परमेश्वर के प्रति डर और भय नहीं है, तो मैं प्रभु का आदर, प्रभु का इज्जत, प्रभु का सम्मान मैं कभी नहीं कर सकता हूं। प्रभु का प्रति सम्मान, आदर, इज्जत तब आता है मेरा जीवन में प्रभु का डर है। जिस तरह एक पिता, एक माता का डर और भय बच्चों के अंदर नहीं है, वो बच्चे माता पिता का आदर नहीं कर सकते हैं, उसी तरह पे हम और आप भी, यदि मेरे अंदर प्रभु का डर और भय नहीं है, हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर का आदर, सम्मान और इज्जत हम कहीं नहीं कर पाते। इसलिए सबसे पहली बात है, हमारे अंदर भूल करने से पहले, पाप करने से पहले अगर मेरे अंदर डर है, मेरे अंदर भय है, तो मैं वो भूल नहीं कर पाऊंगा। आदम ने भूल किया, फिर अपने पाप किया, वो डर गया, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डर अगर मेरे अंदर है तो भूल और पाप करने से मुझे रोकता है। इसलिए प्रभु का डर हमें हमेशा मानना है। एक और पढ़ेंगे, देखिए पहला शमूएल, द फर्स्ट शमूएल 15 अध्याय 24 वचन। पहला शमूएल 15 अध्याय उसका 24। जल्दी बेटा। शाऊल ने सामुएल से कहा, मैंने पाप किया। मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बातें सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। ये कौन है? राजा साउल है, किंग सॉल। राजा साउल क्या बोलते हैं? किसका डर माना सीखा उसने? यहोवा किसका भय माना उसने? क्या पढ़ा तूने? प्रजा के लोगों का भय माना उसने। परमेश्वर का डर मानने के बजाय किसका भय मानता है वो? अपने प्रजा का। देखिए, वो राजा साउल, किंग सॉल, परमेश्वर का भय, डर मानने के बजाय किसका भय मान रहा है वो? प्रजा का भय, लोगों का भय मानकर उसने क्या क्या बोलता है उसने? सीखा? पाप उसने किए। अपराध किया। यदि हमारे आपके जीवन के अंदर अगर मनुष्य का डर मेरे अंदर है तो मैं पाप करता हूं। यदि मेरे अंदर प्रभु का डर, प्रभु का भय है, मुझे पाप करने में रोकता है। इसलिए प्यो, इसको हम कल और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि समय खत्म हो गया। कल कंटिन्यू करेंगे इसको। अगर मेरे अंदर, अगर साउल ने प्रभु का भय माना होता तो ये पाप नहीं करता, लेकिन वहां पर खुद उसने कन्फेस किया, उसने कबूल किया अपने गलती को। बोलता है, मैंने प्रजा का डर और भय मान के मैंने तेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। प्रभु यहां पर पछतावा कर रहा है। प्रभु हमको सहायता करे। एक चोर आज हमें डांट रहा है सवेरे के समय में, डांट कर कहता हमसे, क्या तू परमेश्वर का भय नहीं मानता है? प्रभु सहायता कर हमारे जीवन के अंदर प्रभु का भय मानने के लिए। सो कल कंटिन्यू करेंगे। सो कल प्रभु सहायता करे हमारे जीवन के अंदर प्रभु का भय को, प्रभु के डर को मानने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। भाई कैसे प्रार्थना कीजिए?